जिस चंद्रचूड़ को ये लोग पलकों पर बिठाते थे, चंद्रचूड़ चंद्रचूड़ कहते हुए इनकी जुबान नहीं थकती थी, अब उस चंद्रचूड़ को गाली दी जाएगी। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो। दोस्तों अब हम तो सोच रहे हैं कि इनके जो टूल किट हैं उनका क्या होगा। टूल किट स्वाहा हो गया दोस्तों। ये जो रोज अडानी मोदी का रोना रोते थे वो स्वाहा हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग, मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों अब विपक्षी पार्टियों के लिए वो पक्षपाती हो जाएगा, उसको बिका हुआ मान लिया जाएगा। जिस चंद्रचूड़ को ये लोग पलकों पर बिठाते थे, चंद्रचूड़ चंद्रचूड़ कहते हुए इनकी जुबान नहीं थकती थी, अब उस चंद्रचूड़ को गाली दी जाएगी। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों, ये पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों हम पूरा मामला आपको बताएंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे। ये पूरा मामला एक ऐसे मुद्दे से, एक ऐसे आदमी से जुड़ा हुआ है जो लगातार जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों 24 जनवरी 2023 को अमेरिका की एक एजेंसी है हिंडनबर्ग, उसने एक रिसर्च 32,000 शब्दों की एक रिसर्च तैयार की। उस रिसर्च में उसने ये आरोप लगाया कि जो अडानी ग्रुप है, गौतम अडानी का अडानी ग्रुप, उन्होंने शेयर में हेर फेर किया है, धोखाधड़ी किया है। खैर अडानी ग्रुप ने शुरुआत में ही इन सब मामलों को, इन सब आरोपों को नकार दिया था, लेकिन जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो, सब एकदम मोडानी मोडानी कह के सरकार को घेरने लगे। सबने जांच की मांग कर दी। सबने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अभी इस पर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सेबी की जांच पर हम संदेह नहीं करते, सेबी की जांच उचित है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं होगा। इस तरह उन्होंने अडानी ग्रुप को एक राहत दी है। दोस्तों अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने भी ट्वीट करके इस पर सभी देशवासियों का शुक्रिया अदा किया है, धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो एक तरह से सत्य की जीत हुई है और जो भी इस कठिन परिस्थिति में हमारे साथ खड़े थे उनका मैं धन्यवाद करता हूं और भारत के विकास में हम अपना विनम्र योगदान जारी रखेंगे। ये तो हो गई अडानी ग्रुप और गौतम अडानी की बात। अब बात करते हैं विपक्ष की। ये फैसला आ गया है तो ये फैसला भी विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। विपक्ष इस फैसले को हजम करने वाला नहीं है। हालांकि अब मजबूरी है कि हजम तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ही उनका माई बाप है। अब सुप्रीम कोर्ट के आगे वो किसके पास जाएंगे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट इनको लगातार तमचिया चुका है कई बार। आपको राफेल मामला याद होगा, राफेल का रट्टा मारे थे, उस समय भी झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था। अब फिर इस वाले मामले पर भी झन्नाटेदार थप्पड़ ही पड़ा है दोस्तों, इसको चाटा ही कहा जाएगा। इनके साथ अगर इनके पक्ष में कोई फैसला ना आए, इनके पक्ष में कोई बात ना हो, सरकार इनको लेकर कोई अच्छी बात ना करे तो इनको बड़ा बुरा लगता है। ईवीएम का रोना इनका चालू रहता है, उस पर भरोसा नहीं करेंगे। सीबीआई पे ये भरोसा नहीं करेंगे, ईडी पे ये भरोसा नहीं करेंगे, सरकार पे ये भरोसा नहीं करेंगे। और अब ये फैसला आ गया है तो सवाल ही नहीं उठता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करें। अरे मुझे डर है चंद्रचूड़ कई मामूली आदमी होते, अगर चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते तो ये लोग उतला उतला भी फूकते, लेके टट्टर टाली पे प्रदर्शन करते, सुप्रीम कोर्ट में घुस जाते। लेकिन क्या करें, मजबूर है। जरा इनका इतिहास उठाइए दोस्तों। ये हमेशा एक ही चीज, सरकार के विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये लोग देश का विरोध कर देते हैं। देश के विरोध में ये कुछ भी कर गुजरते हैं। इस फैसले के बाद दोस्तों अब हम तो सोच रहे हैं कि इनके जो टूल किट हैं उनका क्या होगा। आप देखिए तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, वेयर आर यू? इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा। टूल किट स्वाहा हो गया दोस्तों। ये जो रोज अडानी मोदी का रोना रोते थे वो स्वाहा हो गए। करोड़ों अरबों रुपए का जो टूल किट इनका प्रोपोगंडा था वो स्वाहा हो गया। मोडानी स्वाहा हो गया। अभी कहां जाएंगे। अब इनको जो चिल्लाना है वो कौन सा बांस लेके, कौन सी बल्ली लेके चिल्लाएंगे, कहां बीम खींचेंगे। खैर ये बीम खींचे या ना खींचे, ये चिल्लाएं या ना चिल्लाएं, देश की जनता को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है। विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस अपनी बची कुछ विश्वसनीयता भी धीरे धीरे खो रही है। पब्लिक को यह समझ में आ रहा है कि ये लोग ऐसे ही ऊल जलूल मुद्दे उठाकर देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। कभी चिल्लाने लगेंगे रेल बिक गई, कभी चिल्लाने लगेंगे एलआईसी बिक गई, कभी चिल्लाने लगेंगे चौकीदार ने चोरी कर ली, कभी राफेल, कभी फलाना, कभी अडानी। ये पूरा देश को भ्रमित करना है और कुछ नहीं करना है।
LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया। आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? अरे विपक्ष है तो विपक्ष का मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी उल जलूल बक दीजिए और जनता मान ले। मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लगे। अरे जनता पिछले 10 साल से मान रही है और जान रही है, और अगर आप लोग सुधरे नहीं, अगर विपक्ष नहीं सुधरा तो जनता 2024 में क्या हो, तो जनता पहले ही मान चुकी है। 2024 में इन लोग के लक्ष्य नहीं लग रहे हैं कि ये लोग सरकार और कार में आएंगे, और वो तो छोड़िए टक्कर दे पाएंगे या नहीं, ये बड़ी बात है। जीतना उतना तो छोड़ दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि माहौल बता रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। लोग तो अब कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों के नाम पे ऐसे आग बबूला हो जाते हैं कि मानो इनकी बात करके कोई गुनाह कर दिया गया हो। खैर दोस्तों, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इनका रोना धोना कब शुरू होता है, और शुरू हो ही गया है, लेकिन उस पर भी कुछ विशेष चीजें आएंगी, कुछ विशेष टिप्पणियां आएंगी तो हम आप तक बताएंगे। खैर, ये अडानी ग्रुप हो या फिर अंबानी ग्रुप हो या टाटा हो या बिरला हो, ये सारे उद्योगपति, किसी भी राष्ट्र के उद्योगपति राष्ट्र के विकास में बहुत बड़े सहायक होते हैं। राष्ट्र की उन्नति उनके उद्योगों से है। सरकार नीतियां बना सकती है, लेकिन देश को चलाने वाले राष्ट्र के, किसी भी राष्ट्र के उद्योगपति ही होते हैं। उनके बारे में इस तरह की अनाप शनाप बातें करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको बदनाम करने की साजिश करना, विपक्ष का एक घिनौना चेहरा लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। विपक्ष हो या कोई भी हो, अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो देश के खिलाफ जाकर ही ये काम करता है। आगे भी हम आपको दोस्तों बताते रहेंगे सारी बात। और एक चीज और करिएगा, आप लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो कमेंट भी करिए, हमको सुझाव भी दीजिए, हमारी गलतियां भी बताइए। आगे भी हम आपसे अगले अंक में फिर जुड़ेंगे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।